कल हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में कुछ पढ़ा था और अल्फाबेटिकल जो जानकारी होती है जिसको एबीसी की जानकारी कहते हैं, प्रारंभिक ज्ञान परसेंटेज का, उसका अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम चर राशि से अचर राशि निकालना परसेंटेज में समझेंगे, तो कैसे अज्ञात राशियों को निकालते हैं। आपके पास में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 लेवल के हो सकते हैं, उस क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको रहेगा जो इस तरह का या इंग्लिश में कहे तो ऑफ 40% 90 है, तो इस अज्ञात राशि का मान क्या है, अज्ञात जगह का बॉक्स का मान क्या है। एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। तो ऐसे सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस सवाल का क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। देखिए कुछ होता क्या है ना, जो लोग ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ट्रिक चाहे तो हम सैकड़ों ट्रिक इस प्रोडक्ट से लेकर सैकड़ों ट्रिक का अध्ययन आपको नहीं करना है। पहले आपको बेसिक कुछ संकल्पना है उसको समझ लेना है। जब आपके बेसिक कंसेप्ट से क्लियर रहेंगे तो उसके बाद आप ट्रिक को आसानी से समझ लेंगे। और अगर ट्रिक के बदौलत आप चल रहे हैं तो आपकी मैथमेटिक्स में समस्या आएंगे और आप जब परीक्षा में इस तरह के बैठेंगे तो आपको ट्रिक वहां पर काम नहीं देगा, क्योंकि याद रखना है सफलता का कोई लघु पथ नहीं होता। तो ऐसे सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई राशि है जिसको हम लोग अननोन राशि को एक्स वाई जो भी मानना है आपको मान सकते हैं। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम से, तो माना कि लिखेंगे एक्स का 40% 90। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप ले सकते हैं। कल की क्लासेस में क्लियर था कि इसको हम साधारण भिन्न में अगर बदलेंगे तो एक्स का 40/100 बराबर 90 आ जाएगा। यह सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स का 40 बराबर 90 गुणे 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, या एक्स बराबर आ जाएगा 90 इंटू 100/40। तो आपके पास में आंसर आ रहा है 0900/4। अगर इसको और भी नीचे करते हैं, सिंपल करते हैं, तो आपके पास में आंसर आ रहा है 450/2। अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आ रहा है 225। तो इस तरह फाइनल आपके पास में आंसर है 225। आंसर है आपका 225। तो इस तरह के सवाल रहेंगे आपके पास में, जहां पर कि अज्ञात राशि आपको निकालना होगा। अज्ञात राशि निकालने में कभी अभी तो हमने एक प्लेन सवाल दे दिया है, तो आपके पास कभी फ्रैक्शन में रहेंगे। फ्रैक्शन में सवाल रहने का अर्थ जैसे कि आपके पास फ्रैक्शन इस तरह का रहेगा, जो इस राशि का सवाल है अज्ञात राशि का 3/2% 8 है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर सेम प्रोसेस हमारे पास आएगा। एक्स का 3/2% बराबर 8। अब हमारे पास सेम सवाल आ जाएगा, एक्स का 3/2 गुना 100 बराबर 8। अब हमारे पास फिर x गुना 3/200 बराबर 8, या 3x बराबर 8 गुने 200, या x बराबर 1600/3। आपके पास में आंसर आ जाएगा 1600/3, आंसर निकल जाएगा। इस पर कुछ सवाल आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, आप इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके सामने में रहेंगे इस तरह से, जैसे सवाल आपके पास में है। आप लोग इस सवाल को सॉल्व करें और सवाल को सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। आंसर की जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको बोल सकते हैं। अब कभी कभी आपके पास में जो क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस इस स्टेप से थोड़ा सा परे रहेगा। इस स्टेप से क्वेश्चन का मूल संकल्पना इसी पर होगी। जैसे एक सवाल हम दे रहे हैं, जो अब सवाल आपके पास में है, जो किसी राशि का या किसी संख्या का 40% 300 के 10% से
20 अधिक है तो संख्या निकालें। संख्या अधिक है तो संख्या निकालें। आप उस सवाल क्वेश्चन को नोट कर लें, क्वेश्चन को नोट कर लें, संख्या निकालें, तो संख्या निकालें। अब इस सवाल को आप लोग गौर से पढ़िए। तो सवाल में क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या का 40%, मतलब संख्या हमको पता नहीं है, अज्ञात है। किसी संख्या का 40% 300 के 10% से 20 अधिक है तो संख्या निकालें। अब इस सवाल में आपके पास में सवाल कैसे कैसे बन रहा है उसको देखेंगे आप लोग। किसी संख्या का, हम यहाँ पर संख्या जो अज्ञात है उस अज्ञात राशि को हम मान रहे हैं x या y, जो भी मानना है। माना कि वह संख्या, पहला स्टेप लेंगे, माना कि वह संख्या x है। अब उसके बाद हम स्टेप पर जाते हैं। तो स्टेप पर देखिए, किसी संख्या का 40%, तो x का 40%, सवाल में क्या बोल रहा है, 300 के 10% से 20 अधिक है, बराबर 300 का 10% जोड़ 20। अब x का 40%, 40/100 आप करेंगे तो 300 गुने 10, 300 गुने 10 बाई 100 प्लस कितना जाएगा 20। अब इस सवाल को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहां से यहां कट रहा है, इसको भी काटेंगे तो इसको आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करते हैं 2 और 5, यानी कि 2x/5 बराबर आपके पास में आ रहा है 0, 0, 0, 30 जोड़ 20। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं 2x/5 बराबर 30 और 20 50, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर 50 गुने 5 और x बराबर 50 गुने 5/2, यानी कि आ जाएगा 25, 25 गुना 5 125। तो संख्या आपके पास में 125। कभी कभी जब साधारण भिन्न में कल हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो साधारण भिन्न में जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उस सवाल को भी देखेंगे आप लोग। तो कल एक सवाल हम वहां पर स्टार्ट कर रहे थे कि 40% को साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो आप लोगों ने कहा था कि 40/100 होगा। अब अगर यहाँ पर एक सवाल हम आप लोगों से बना करके दे, जो किसी संख्या का 40% उसका कितना गुना होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 2 गुने 5, 2/5 गुना होता है। तो किसी संख्या को 2/5 से गुना कर दिया गया या उस संख्या का 40% बराबर होता है। तो गुणात्मक संबंध के रूप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने सवाल दिया था कि किसी संख्या का 40% 300 के 10% से 20 अधिक है, तो क्वेश्चन आपके पास में ऐसा भी हो सकता है, किसी संख्या का 40% 300 के 10, दूसरा सवाल ऐसा बन सकता है, किसी संख्या का 40% 300 के 10% पे 50 अधिक है या 50 कम है, या 300 की जगह पर 200 आ सकता है। सवाल को, ऐसे सवाल को जिसमें कि एक से अधिक चरण होंगे उसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे और आसानी से सवाल बन जाएगा। 3 या 4 सवाल इस पर हम दे रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे आप लोग। 3 या 4 सवाल इस पर हम देते हैं। अभी किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50% 200 के 30% से 90 अधिक है, 90 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? एक सवाल हम आपके पास में है। दूसरा सवाल हम दे रहे हैं, किसी को 50% बढ़ाने पर, 50% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम 200 के 40% से 50 अधिक हो जाता है, होता है, तो वह संख्या निकाले। ऐसा भी आ सकता है। इंग्लिश मीडियम में अगर सवाल को देखेंगे इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, इफ a number is increased by 50% we get the number that is 50% more than the 40% of 200, find out the number। इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर तीसरा सवाल आपके पास में दे हम, किसी संख्या का 30% 400 के 15% से
400 के 15% से 20 कम है तो वह संख्या निकालें, वह संख्या निकालें। ऐसे क्वेश्चंस में एक से अधिक चरण है, एक से अधिक स्टेप है, मतलब 2 स्टेप का यह मिलन है, तो 2 स्टेप पर भी सवाल आपके पास में आएंगे। और जब आप एसएससी की छोटे एसएससी या अन्य जो वनडे कंपटीशन होते हैं रेलवे वगैरह में जाते हैं, बैंक वगैरह में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। अब हम तीसरे चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा चरण क्या है, सवाल को आप लोग नोट कर लेंगे, और उसके बाद तीसरा चरण जो आपके पास में सवाल का आएगा परसेंटेज के अंतर्गत, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब एक सवाल आपके पास में यहाँ पर आएगा, जैसा कि क्वेश्चंस अभी आप लोगों ने देखा है कि पहले चरण में जो हमको मूल राशि थी, मूल राशि अज्ञात थी। अब एक सवाल ऐसा आ सकता है 40 का व्हाट परसेंट इज इक्वल टू 90। अब ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आएगा, मतलब यहाँ परसेंटेज निकालना है। देखिए इस चरण पर आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत सारे परसेंटेज के ऐसे सवाल होंगे या आपके दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं होगी जिसमें परसेंटेज निकाला जाता है, इस पर ध्यान रखेंगे। जैसे कि पिछले साल अभी आप लोगों ने बजट के संदर्भ में पढ़ा होगा कि भारत वर्ष ने अपनी रक्षा बजट में पिछले साल की अपेक्षा 15% वृद्धि कर दी, तो आप प्रतिशत निकालना उसमें समझेंगे, जो प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम लोग उसको देखेंगे। अब इस सवाल में जब हम अज्ञात राशि को देख रहे हैं तो अज्ञात राशि को आपको कुछ सपोज कर लेना है, जिसको एक्स मान ले, वाई मान ले। इस सवाल को हम लिखेंगे, माना कि लेट 40 का एक्स प्रतिशत 90 है, अब 40 का एक्स परसेंट 90 है। इस सवाल को हमने जूम कर लिया। अब हमारे पास स्टेप आएगा 40 का एक्स परसेंट इज इक्वल टू 90, या 40 गुना एक्स वाई 100 इज इक्वल टू 90, या इस सवाल का स्टेप नेक्स्ट लेंगे 40 गुना एक्स बराबर 90 इंटू 100। आप यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना है, या एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 100 बाई कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ 0 0 कट चुका है, अब यहाँ पर बचेगा आपके पास 900 बाई 4। इसको काटते हैं तो आपको डिवाइड करने पर 450 बाई 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से इसको काटेंगे तो फिर आ जाएगा 225। आपके पास आंसर है 225। तो सवाल का आंसर क्या निकलेगा, 40 का 225 प्रतिशत 90 है, 40 का 225 प्रतिशत 90 है, यहाँ पर ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब इस पर आप लोग इसको नोट कर लें। इस पर प्रैक्टिस करने के लिए पुनः हम 10 सवाल 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पुनः 10 क्वेश्चन इसको आप लोग सॉल्व करेंगे इसको इस आज की वीडियो का सेकेंड पार्ट बी, इसको क्लास बी इसको समझा जाए, आसान रहेगा, जिसको आंसर चाहिए उसके लिए। तो 40 का एक्स परसेंट आपके पास में 90 है, इस सवाल को आपने समझ लिया है कि 40 का एक्स परसेंट इज इक्वल टू 90 है, 40 गुने एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 90, या 40 गुने एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 100, ये 100 है। अब उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 100 बाई 40, यानी कि डिवाइड करने पर ये 225 आया। क्लियर है। इस पर हम कुछ 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में इसको देने का प्रयास देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है, आप समझ गए लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो आप इसको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होना चाहिए, और कम से कम जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो 1 घंटे आधे घंटे, कम से कम 1 घंटे मैथमेटिक्स में पर डे प्रैक्टिस करें। सॉल्व। अब क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप लोग नोट कर लें। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इस सवाल में पहला है 40 का व्हाट परसेंट 60 है, 60 का व्हाट परसेंट 80 है, 60 का व्हाट परसेंट 180 है, 70 का x प्रतिशत 170 है, 170 का x प्रतिशत 85 है। अब उसके बाद 190 का x प्रतिशत 90 है, 19 है, 19 है यहाँ पर। 160 का x प्रतिशत 40 है, 170 का x परसेंट 17 है, 170 का व्हाट परसेंट 85 है, 180 का व्हाट परसेंट 1.8 है, 1 डेसिमल 8 है। तो ऐसी स्थिति में हुआ मतलब जो अज्ञात राशि है या x का मान निकालना है आप लोगों को। तो इस सवाल को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को परसेंटेज में कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। अब इस सवाल से भी उपचरण बनते हैं। कभी सवाल पर ऐसे क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा वर्ड के तौर पर आपको क्वेश्चन दे सकता है। किस तरह से क्वेश्चन देगा उसको देखेंगे। 40 का इस सवाल को हम एक ही सवाल को दे रहे हैं, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा डिट करता हूं, इस पर आप लोग देखेंगे। एक सवाल को हम दे रहे हैं। अब इस सवाल को आप लोग देखेंगे। इस सवाल में आपको कैसे क्वेश्चन 40 का x प्रतिशत 60, तो 40 का x प्लस 20 प्रतिशत कितना होगा? 20 प्रतिशत कितना होगा? इस सवाल को हम वर्ड के रूप में अगर लिखेंगे तो एक सवाल हम इस तरह से बना सकते हैं, जिसमें कि 2 स्टेप इसमें आ रहा है। पहला स्टेप है 40 का x प्रतिशत 60 है, 40 का x प्रतिशत 60 है। तो हम इस सवाल में सॉल्व करेंगे 40 गुना x बाई 100 इज इक्वल टू 60। अब इस सवाल को हम सॉल्व करें तो 2 और 5 आ रहा है, यानी कि 2x बाई 5 इज इक्वल टू 60। अब 2x इज इक्वल टू 60 इंटू 5 और x इज इक्वल टू 60 इंटू 5 बाई 2। 2 से डिवाइड होने पर 30, 150। अब आपके पास में जवाब आया कि 40 का x प्रतिशत 60 है, यानी कि 40 का 150 प्रतिशत 60 है। अब क्वेश्चन का दूसरा चरण आपसे पूछ रहा है 40 का x प्लस 20% कितना होगा? 40 का x प्लस 20, x प्लस 20, तो x के जगह पर अब देंगे हम 40 का 150 प्लस 20, तो 40 गुणे 150 170 बटा 100। अब हमारे पास जवाब आ जाएगा 68 है आंसर। अब इसमें ट्रिक्स भी है, लेकिन अभी आपको ट्रिक पर नहीं जाना है। अब आपको सिर्फ अभी कंसेप्ट को समझना है। ट्रिक से कैलकुलेशन करने में हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन में जाए, संकल्पना अगर आपकी अच्छी नहीं है, कंसेप्ट पर पकड़ नहीं है, तो आप ट्रिक आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग पहले संकल्पना को देखें, उसके बाद ट्रिक को हम देखेंगे। क्लियर हो गया स्टेप? अब इस पर 2-3 सवाल हम नहीं देंगे, तो इस पर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसे सवाल में आप लोग बना सकते हैं। अब हम परसेंटेज का कैलकुलेशन करने के लिए तीसरे चरण में जाएंगे, जिसमें कि परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जाता है। इस सवाल को आप लोग देखेंगे। परसेंटेज का कैलकुलेशन करने में सवाल कैसे होता है, कभी कभी आपको निकालना रहेगा फाइंड आउट द वैल्यू या मान निकालना है। फाइंड आउट द वैल्यू इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि 40 का 30% या 12 का 20%, इस तरह का सवाल रहेगा। अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे 40 का 30% है आपके पास में पहला क्वेश्चन, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए जरूरी क्या है? 40 का 30 बटा 100, 0 0 कट गया है, आपके पास में आंसर आया 12। अब यह क्वेश्चन है 12 का 20%। इसको पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 12 गुना, क्योंकि कल भी आपके पास सॉल्व हुआ था, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो 12 गुने 20 बटा 100, तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व होगा? 22 गुने 5 यानी कि 12 बटा 5। इसको भी सॉल्व करेंगे 2.4। तो इस पर भी आपके पास में 10 से 15 सवाल हम दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक अच्छी प्रैक्टिस इस पर हो जानी चाहिए, क्योंकि बेसिक जो परसेंटेज का है यहीं से बनता है। फिर कल वाले क्लास में हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग और एवरी डे आप लोगों को कवर करना है, ताकि जो अगली क्लास होगी वो तब तक आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे, समझेंगे नहीं पूरा, जब तक कि प्रीवियस क्लासेस आपका कवर नहीं है। तो प्रीवियस क्लासेस के साथ ही शुरुआत करेंगे इसको। तो आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन को नोट करें।
पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा कि 60 का 30%, 60 का 30%, 12 का 20%, फाइंड आउट द वैल्यू। क्वेश्चन का आपका सेम रहेगा, फाइंड आउट दी वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू आपको निकालना है 12 का 20%, 15 का 30%, 16 का 80%, 80 का 90%, 80 का 90%, 90 का 12%, 16 का 18%, 16 का 40%, 17 का 70%, 108 का 10.5%, 190 का 16.5%, 180 का 12.5%। इस सबका वैल्यू आपको निकालना है। और आज जो कुछ क्वेश्चंस मिले उसको आप अच्छी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो अच्छे प्रैक्टिस के बाद आपका अच्छा कंसेप्ट भी बनेगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा काम नहीं देता है। एक बार जब आपकी संकल्पना बन जाएगी तो उसके बाद प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कम भी होगी तो चलेगा, लेकिन कठिन तरह जो क्वेश्चन हो तो उसका प्रैक्टिस होना ही चाहिए। मैथमेटिक्स ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स सबसे पहले मस्तिष्क में बनता है, मैथमेटिक्स कॉपी और कलम से नहीं बनता है। मैथमेटिक्स सबसे पहले मस्तिष्क में बनता है, इसको ध्यान रखना है। तो आप बिना संकल्पना समझे हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज की क्लासेस में इतना है।